हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सन 2025 का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अनसॉल्व पेपर हल कर रहे थे कक्षा 10 की गणित का। इसमें से हमने क्या किया था, जो सन 2024 का सेट नंबर 1 था उसको यहाँ पर हमने हल कर लिया था। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 2 को हल करेंगे और इस सेट का जो पेपर कोड है वो है HW। यहाँ पर देखते हैं इसके सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, लासा 12,21 का 84 दिया गया है, तो मासा 12,21 का कितना होगा। इसका मतलब है दो संख्या है 12 और 21, इन दोनों संख्याओं का है लासा 84, तब कह रहा है 12 और 21 का मासा क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर दे रखा है वो है 12, दूसरी संख्या जो दे रखी है वो है 21, और इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो है कितना, 84। तब पूछ रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इन चारों के बीच में एक संबंध होता है, वो क्या होता है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में सूत्र होता है एलसीएम और गुणे में होता है एचसीएफ। हम इन सभी मानों को यहाँ पर रखेंगे और हल कर लेंगे और वहाँ पर यहाँ से हमको मासा प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे। पहली संख्या 12, तो पहले की जगह पर 12 हो गया, दूसरी 21 है और बराबर में एलसीएम है 84, तो एलसीएम की जगह पर 84। एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 21 एकम 21 होता है, 21 चक्कू 84 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 से 12 को काट सकते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तियां 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एचसीएफ का मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद में देखिए एक प्रायिकता का क्वेश्चन दिया है, कह रहा एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या द्रव्य निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि बक्से में कुल कंचे देखें तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, 6 नीले हैं, 4 सफेद हैं, 8 लाल है, तो 6 4 10 और कितना 18। यहाँ पर कह सकते हैं बक्से में कुल कंचे बराबर 18। ये हो जाएगा बक्से में कुल कंचे बराबर में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर नीले रंग के कुल कंचे कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नीले रंग के कंचे, नीले रंग के कंचे। तो नीले रंग के कंचे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी की प्रायिकता पूछ रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रायिकता बराबर सूत्र होता है प्रायिकता। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियां का मतलब यहाँ पर है जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ पर नीले रंग के कंचे की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। और बटे में होता है कुल परिस्थितियां यहाँ पर कितनी है, 18 है, तो यहाँ पर बटे में कितना रख देंगे, 18 रख देंगे। तो इसको हल कर लेंगे, 6 कम 6 6 तियां 18, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1/3। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बारंबारता बंटन के लिए बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है। तो यहाँ पर बहुलक मुझे दे रखा है कितना, 42। तो लिख लेंगे सबसे पहले सवाल नंबर 3, ये दिया हुआ है मुझे बहुलक, ये बराबर में कितना दे रखा है, ये है 42, ठीक है। और उसके बाद में माध्यक दिया हुआ है, माध्यक बराबर में कितना दे रखा है, 38 में कितना 1। तब प्रश्न में यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका माध्य कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे माध्य बराबर में कितना, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों ने इस टाइप का हमने प्रश्न जो है सेट नंबर 1 में भी किया था बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो वहां पर हमने इन तीनों के बीच में एक संबंध बताया था। वो संबंध क्या होता है, वो संबंध होता है बहुलक बराबर में 3 गुणे माध्यिका या माध्यक कह सकते हो, ठीक है। 3 गुणे माध्यक और उसके बाद -2 गुणे में कितना होता है, माध्य होता है। इन तीनों के बीच में संबंध होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक
माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर देखिए बहुलक 42 है, तो बहुलक की जगह पर हम 42 रख देंगे। ये हो जाएगा 3 गुणे माध्यक। माध्यक क्या मान है 38 दशमलव में कितना 1, माइनस 2 गुणे यहाँ से क्या पूछ रहा है माध्य पूछ रहा है, तो इसको लिख लेंगे हम 2 गुणे माध्य। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 42 बराबर 3 एकम 3, 3 की गुणा आप 8 से कराएंगे 3 बट्ठी 24 का 4, 3 तिया 9, 2 कितना होता है 11, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे और ये हो जाएगा माइनस में 2 गुणे में कितना माध्य। ठीक है, हमें माध्य का मान निकालना है तो ये इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 2 गुणे में कितना माध्य बराबर ये 114 दशमलव में कितना 3। ये देखिए 42 इधर है प्लस का, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 42। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे में माध्य बराबर, अब देखिए हम क्या करेंगे 114.3 में से हम कितना घटाएंगे 42 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद में 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा और एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव रहेगा। ठीक, अब देखिए इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 होता है, 2 तिया 6, एक बचा इसमें जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, दशमलव लगा लेंगे और फिर 2 एकम 2 बचा है, किसमें जोड़ेंगे 2 पंचे 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 36.15 है यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी मुझे दे रखी है। फिर प्रश्न में कह रहा है उपरोक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में केवल बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग वही होगा, मैंने पहले भी बताया था जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है बहुलक वर्ग वही उसका होता है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में से जो बारंबारता है वो 18 सबसे ज़्यादा है, तो 18 का बहुलक वर्ग कितना होगा 15 से 20, तो 15 से 20 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में ये कह रहा है कि तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ताश की कुल गड्डी में पत्ते दिए हैं वो कितने हैं 52, तो यहाँ पर ताश की गड्डी में कुल पत्ते ये कितने दे रखे हैं 52 दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि इसके कहाँ गया ये है कह रहा एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे जो ताश की गड्डी होती है उस ताश की गड्डी में जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं चिड़ी के, 4 होते हैं हुकुम के और 4 होते हैं बादशाह के। तो यहाँ पर लिखेंगे ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते, ताश की गड्डी में कुल तस्वीर वाले पत्ते तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं ये होते हैं 12। जैसा कि कौन कौन से 4 बादशाह के, 4 हुकुम के और 4 काय के होते हैं अभी बताया आपको, 4 बादशाह के होते हैं, 4 हुकुम के होते हैं और 4 काय के होते हैं 4 अभी बताए थे कौन कौन से भी बताए थे 4 हुकुम के होते हैं, 4 बादशाह के होते हैं और 4 बेगम के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 3 बार होते हैं, 4 तिया 12। ठीक है, तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12 होते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है प्रायिकता इसकी क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है अनुकूल परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। ठीक है, और बट्टे में होता है कुल परिस्थितियां, तो कुल परिस्थितियां कितनी यहाँ पर 52 होती हैं। ठीक, ये प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिस्थितियां वे परिस्थितियां होती है जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है। ताश की गड्डी में
एक तस्वीर वाले पत्ते की पूछ रहा है प्रायिकता क्या होगी, तो तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं 12, तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी बनेंगी, 12 हो जाएंगी, और कुल पत्ते ये हो जाएंगे उसकी कुल परिस्थितियाँ। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 होता है, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 3/13। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते होंगे आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 नंबर सवाल में कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। तो यहाँ पर कह रहा है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शून्य। तो हम आप लोगों को बता दें कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या है और उसकी परिमेय संख्या के साथ या कोई परिमेय संख्या है, उसमें अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, सदैव उसका जो परिमाण होगा वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। अब 7 नंबर सवाल में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सदैव कितना होगा, सॉरी ए होगा। ठीक है, तो इस 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर कितना होगा, ए होगा। 7 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है और उसके बटे में कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो चाहे अपरिमेय संख्या ऊपर हो, चाहे अंश में हो, चाहे हर में हो, दोनों की दोनों अपरिमेय हैं तो इसका मान सदैव अपरिमेय आएगा। ये देखिए दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं, मल्टीप्लाई में है, तो इसका मान भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये देखिए √12 है, तो 12 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इसके साथ में अगर इसको अगर हल करेंगे तो 12 को देखो हम हल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा √12, इसको हम ले सकते हैं 4 गुणे में कितना, 3। अब 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन √3 का 3 ही रहेगा, √3 ही रहेगा। तो 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन उसके मल्टीप्लाई में कौन है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के साथ में अगर अपरिमेय है तो उसको भी हम क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या ही मानते हैं। तो ये भी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इसके बाद में एक ऑप्शन कौन सा है, एक ऑप्शन दिया है देखो √5 प्लस √7। तो यहाँ पर दिया है √5 प्लस √7, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √ में कितना, 7। अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो ये देखिए हो जाएगा ए ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम √5 का होल स्क्वायर और माइनस में √7 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से √ हटेगा तो केवल 5 बचेगा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर से √ हट जाएगा, केवल 7 बचेगा। 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और 2 जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये एक परिमेय संख्या है और सारी की सारी ए बी डी ये अपरिमेय संख्या है। अब देखें यहाँ पर जो सवाल नंबर 8 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक बिंदु दिया है उसको मान लेते हैं ए बराबर है a कॉमा में कितना, b है, और एक दूसरा बिंदु दे रखा है b बराबर मान लेते हैं ये b कॉमा में माइनस का कितना है, a है। तब प्रश्न कह रहा है इन दोनों बीच की दूरी क्या होगी। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा बीच की दूरी ए बी बराबर में सूत्र होता है √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में सूत्र होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर में √ में x2, ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2 और ये y2। तो देखिए x2 माइनस x1 तो b माइनस ए हो जाएगा, तो b माइनस ए का ये होगा होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 का मान माइनस ए है, y1 का मान कितना है, माइनस में यहाँ पर b हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बराबर में √ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसमें से माइनस का कॉमन ले लेंगे तो उस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर माइनस के स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इसके अंदर के सारे मान काहे में बनेंगे, प्लस में बनेंगे। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। कैसे यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक संख्या a थी माइनस में और ठीक उसी प्रकार b थी माइनस में, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे इन दोनों में से माइनस का एक कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये माइनस का था, ये प्लस का ये हो जाएगा, ये माइनस का था
तो ये प्लस का बी हो जाएगा। अब इन दोनों पर क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हैं माइनस का 1 स्क्वायर अलग, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग। माइनस के 1 का स्क्वायर करो तो सदैव मान प्लस में आता है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो वही यहाँ पर देखिए हमने इसको कर लिया। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, माइनस के 2ab से प्लस का 2ab, तो यहाँ से मुझे a और b बराबर में कितना प्राप्त होगा, अंडर रूट में a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगले सवाल में क्या करा है, द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद की इसके मानक बहुपद से क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो यहाँ पर जब हम तुलना कराएंगे तो a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर 4 मिल जाएगा। b बराबर में कितना मिलेगा, वो मिलेगा माइनस का 4। ठीक है। और जो c बराबर मिलेगा वो प्लस का 1 मिलेगा। तो c बराबर में कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन में कितना ए। बहुपद चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी का मान है माइनस का 4 अपॉन में ए का मान भी कितना है 4 है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर इसके 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर देख रहे हैं 10वें सवाल में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म है x माइनस वाई बराबर में 8। ये दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू में 8, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरा वाला दिया है 3x माइनस 3x माइनस 3y बराबर में कितना दे रखा है 16, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर कितना 2। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि हलों की संख्या होगी, तो यहाँ पर हलों की संख्या पूछ रहा है। तो हमने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी एक सारणी बताई थी। अगर आप उस मेथड से यहाँ पर करते हैं तो वहाँ पर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, और उस मेथड से आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले इनकी हम करते हैं मानक समीकरण से तुलना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट से हम विस्तार से थोड़ा लिख देते हैं। फर्स्ट देखिए कितना x माइनस वाई है, ये प्लस का 8 है, इसको इधर लाएंगे माइनस का 8 बराबर में 0। इसको आप 3 मानना चाहो मान लो। ये देखिए हो जाएगा 3x माइनस में 3y, ये इसी प्रकार 16 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कहाँ से, सेकंड से। ठीक है। ये इधर आएगा माइनस का 16 बराबर में 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 4। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कितने की, 3 की मानक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है। जब इसकी से तुलना कराएंगे तो ये हो जाएगा a1 बराबर, तो a1 का मान कितना मिलेगा 1, b1 का मान कितना मिलेगा माइनस का 1, और c1 का मान मिलेगा माइनस का कितने 8। इसी प्रकार समीकरण 4 की जब मानक समीकरण से तुलना कराएंगे तो दूसरे वाला मानक समीकरण कितना होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से मुझे a2 का मान मिलेगा 3, और b2 का मान मिलेगा माइनस में 3, और c2 का मान मिलेगा माइनस में कितना 16। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा था इनका रेशियो इक्वल में करते हैं, मतलब a1 अपॉन में a2 अगर बराबर हो जाए b1 बटे b2 और बराबर हो c1 बटे में कितना c2। हम पहले इन तीनों केस में मान को रखेंगे और फिर देखते हैं यहाँ पर कौन सी शर्त बनती है। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 बराबर b1 का -1, और यहाँ पर इसका मान कितना है माइनस का 3, c1 का मान है माइनस का 8, और c2 का मान है माइनस में 16। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 8, 8 दूनी 16 कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर है 1/3, और यहाँ पर देखिए ये इधर आया 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1/3 1/3, ये तो दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे डज नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा केस बनना है, अगर
यहाँ पर देखिए ये वाला केस हो रहा है A1/A2 इक्वल टू में होना चाहिए B1 बटे में कितना B2, बट डज नॉट इक्वल टू में अगर C1/C2 है तो उस केस में क्या होता है, मैंने कहा था कि रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इस केस में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर प्राप्त होंगी इस तरह से, ठीक है। और अगर रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होने का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। और अगर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उस समय क्या होता है, उसके कोई हल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11 में क्या दे रखा है। 11 में कह रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मुझे x बराबर दिया हुआ है 2, जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर मुझे k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, समीकरण दे रखा है x², ये सवाल नंबर है 11, यहाँ पर लिख लेंगे सवाल नंबर 11। ये दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस में kx माइनस का 8 बराबर में 0 है। कह रहा का मूल का एक मूल है x बराबर में कितना 2। तब प्रश्न पूछ रहा है k का मान क्या होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, इस x के मान को जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में k हो जाएगा, मल्टीप्लाई में देखो x है तो x की जगह पर 2 माइनस का 8 बराबर में कितना 0। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 होता है, माइनस 2 की गुणा k से कराएंगे 2